बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको जर्नल इन्फो पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मशहूर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जावेद चौधरी की एक तहरीर सुनाते हैं। उन्होंने एक मशहूर अदाकारा और स्टेज डांसर के राज अफ़शा किए हैं, और वो मशहूर अदाकारा और कोई नहीं बल्कि नरगिस है। उन्होंने अपनी तहरीर में नाम नहीं लिया उनका, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं और वो जो इशारे दे रहे हैं, इससे यही मालूम होता है कि वो नरगिस के बारे में ही बात कर रहे हैं। लिहाजा वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर कालम निगार जावेद चौधरी ने अपने कालम मिरासियों के लिए अलग कब्रिस्तान बना दे में लिखा है कि मेरी अमानुल्लाह मरहूम से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। 20 बरसों में कोई एक दिन नहीं गुजरा जिसमें मैंने उनको याद ना किया हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों इंटरव्यूज़ देखे हैं, लेकिन 2 इंटरव्यूज़ दिमाग की दीवारों के साथ चिपक कर रह गए। पहला इंटरव्यू थिएटर की उस बदनाम ज़बाना अदाकारा का था। वो खातून है, लिहाजा मैं उनका नाम नहीं लिख रहा, लेकिन मैं इस खातून के अल्फाज हज़ारों लोगों को सुना चुका हूँ। खातून का ताल्लुक़ इस बाज़ार से था, और उसने इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ अपने बैकग्राउंड का एतराफ़ किया था, बल्कि ये भी कहा था कि मुझे लोगों ने अगवा किया, मुझे सड़कों पर घसीटा, मेरे बाल काटे और मुझे सरेआम मारा गया, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मेरी टिंड होने के बावजूद मैं अगले दिन थिएटर पहुंची और मैंने स्टेज पर डांस किया। वो खातून बेबाकी में एक कदम और आगे बढ़ गई और उसने कहा कि लोग मुझे कंजर कहते हैं, और मैं सब के सामने मानती हूँ कि हाँ मैं हूँ। मैंने आज तक अपने नाम के आगे पीछे चौधरी, खान या कुरैशी नहीं लगाया। मैं जो हूँ वही हूँ। मैंने जो ही ये अल्फाज सुने, मुझे फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा वाक़या याद आ गया कि आप अलैहिस्सलाम डूबते हुए बिच्छू को पानी से निकालते और वो आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर डंग मारता था। आप अलैहिस्सलाम तकलीफ़ की वजह से उसे छोड़ देते थे और वो दोबारा पानी में गिर जाता था। आप अलैहिस्सलाम उसे फिर निकालते और वो फिर डस लेता था। एक हवारी ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि या ईसा अलैहिस्सलाम, आप इसको इसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? आपने फरमाया कि अगर ये अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूं? मैंने खातून का इंटरव्यू सुना और सोचा कि दुनिया अगर अपनी भरपूर ताकत के बावजूद नाचने वाली को नाचने से बाज नहीं रख सकी, ये टेंड होने के बावजूद अगले दिन दोबारा स्टेज पर पहुंच जाती है, तो फिर हम लोग अपनी अच्छाई क्यों छोड़ देते हैं? हम लोगों की तनकीद, लोगों की मुखालफत पर अपना सच्चा और खरा मौक़िफ़ क्यों बदल लेते हैं? हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कभी कारी और कभी मौलवी बन जाते हैं। और मैं हर दूसरे तीसरे दिन लोगों को अपने सेशन में ये वाक़या सुनाता हूँ, और मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर वो बुराई को बुराई समझने के बावजूद बुराई पर कायम रहती है, तो हम सच्चाई को जानते हुए सच्चाई पर कायम क्यों नहीं रहते? हम नाकामी के बाद अगले दिन दोबारा वो काम क्यों नहीं शुरू कर देते, और हम पीछे क्यों हट जाते हैं? तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो मशहूर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जावेद चौधरी की तहरीर थी जो हमने आपको सुनाई, और आप इसमें क्या राय रखते हैं? अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।